अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। आज हम आपको वो कलमा बताएंगे जो परिंदे पढ़ते हैं और उस कलमे की बरकत से उनको रिस्क मिलता है। एक वली ने चिड़िया से पूछा तो चिड़िया ने रिस्क मिलने का राज बता दिया। मुअज़्ज़िज़ अहबाब, मैं आपको अपनी आज की इस वीडियो में अल्लाह के वली और चिड़िया का दिलकश सच्चा वाक़या बता रही हूँ। अगर आप भी मालो दौलत की वजह से परेशान हैं और इस परेशानी से बचना चाहते हैं यानी अमीर होना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। वीडियो को पूरा देखना, वरना आप लोग ज़रूरी बात स्किप कर देते हैं और समझ नहीं पाते और आपका वजीफ़ा भी काम नहीं करता। एक चिड़िया ने अल्लाह के वली को अमीर होने का राज बताया। इंसानों के साथ साथ तमाम जानदार चरिंद परिंद अल्लाह को पहचानते और अल्लाह की ही इबादत करते हैं। और हमें कुरान मजीद से ये दलील मिलती है कि अल्लाह के नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ना सिर्फ जानवरों की बोली समझते बल्कि उनसे बातें भी करते। यकीनन आपने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और चूंटी का किस्सा सुना होगा। उसी तरह हज़रत बाबा फरीद शकरिया भी बहुत परहेजगार और अल्लाह के नेक वली थे। बाबा फरीद को चिड़ियों से बहुत प्यार था, वो उनसे बातें भी किया करते। आप बचपन से ही चिड़ियों को बहुत पसंद करते थे। आप अपने खाने पीने की अशिया में से कुछ न कुछ बचा के चिड़ियों के लिए रखते और उन्हें खिलाते। अगर आप रोटी खाते तो उसमें से रोटी का आधा हिस्सा बचा कर उसके छोटे छोटे टुकड़े बनाकर चिड़ियों को डाल देते। अगर आप चावल खाते तो उसमें से कुछ हिस्सा चावलों का बचा के चिड़ियों को डालते। एक दफा पाक बदन में कहत पड़ गया, खुश्क साली छा गई, फसलें सूखने लगी और बहुत सारे परिंदे और जानवर मरने लगे। ये देखकर बाबा फरीद को बहुत अफसोस हुआ। वो जब भी खाना खाते तो आधा खाना खाते, अपना आधा खाना बचा के परिंदों को डालते। जब उन्होंने देखा कि उनका आधा खाना परिंदों के लिए कम पड़ गया है तो वो अपने घर से अनाज उठाकर भी परिंदों को डालने लगे। जब उनकी वालदा ने ये सब देखा तो बाबा फरीद शकरिया को समझाया कि अगर हम ये सारा अनाज परिंदों को डाल देंगे तो खुद क्या खाएंगे, हमारा गुजर बसर मुश्किल हो जाएगा। अपनी वालदा की ये बात सुनकर बाबा फरीद गमगीन हो गए और अपने घर की छत के एक कोने पर बैठ गए। जब बाबा फरीद अपनी वालदा की बात से परेशान अपने घर की छत पे बैठे थे तो उनके पास एक चिड़िया आई। उन्होंने आपसे पूछा, आज आप उदास क्यों हैं? तो बाबा फरीद ने चिड़िया को सारी बात बताई, जिस पर चिड़िया ने उनसे मुस्कुराते हुए कहा, आप तो जानते हैं तमाम जानदारों को अल्लाह ने पैदा किया है और उन्हें रिस्क देने का वादा भी अल्लाह ने ही किया है। जब वो किसी जानदार को पैदा करता है तो उसके हिस्से का रिस्क पहले ही इस दुनिया में भेज देता है और जिसका जितना लिखा हो उसे उतना ही मिलता है। चिड़िया ने अल्लाह के वली से कहा, दूसरे परिंदों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन कोई भी चिड़िया शाम को भूखी नहीं सोई। सुबह भूखी घोंसले से निकलती जरूर है लेकिन शाम को पेट भरकर ही वापस आती है। तो बाबा फरीद चिड़िया की बात पर हैरान होकर कहने लगे, चिड़ियों के पास ऐसा कौन सा राज है कि चिड़िया कभी भूखी नहीं सोती? मैं तो ऐसे बहुत से नेक इंसानों को जानता हूँ जिन्होंने जिंदगी में कभी कोई गुनाह भी नहीं किया लेकिन उनके पास खाने को कुछ नहीं होता। अक्सर उन्हें खाली पेट ही सोना पड़ता है। ये सुनते ही चिड़िया ने कहा, मैं ऐसे दो राज जानती हूँ जिसकी वजह से आज तक कभी कोई चिड़िया भूखी नहीं रही। अगर वो राज किसी इंसान को पता चल जाए तो वो जिंदगी में कभी परेशान ना हो। जितनी दौलत जितना माल चाहेगा अल्लाह उसे उससे भी ज्यादा अता करेगा। तो बाबा फरीद ने चिड़िया से वो राज पूछे, जिस पर चिड़िया ने बताया कि पहला राज अल्लाह पर कामिल यकीन होना है। परिंदे अपने रब पर पूरा यकीन रखते हैं कि जिस रब ने हमें पैदा किया है, जिंदगी दी है, हो ही नहीं सकता कि वो हमें रिस्क ना दे। तो मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, चिड़िया का ये अपने रब पर यकीन ही है और हम सबको मालूम भी है कि कभी उसने अपने घोंसले में दाना दुनका जमा करके नहीं रखा। हालांकि बाकी परिंदे कुछ न कुछ अपने मुंह में उठाए खाने की चीजें घोंसले तक जरूर ले जाते हैं। बाबा फरीद ने दूसरा राज पूछा तो चिड़िया ने बताया कि मैं एक ऐसा लफ्ज जानती हूँ जिसकी बरकत से तमाम जहानों की तमाम मखलूकात को रिस्क दिया जाता है। मैं खुद भी वही लफ्ज पढ़ती हूँ और अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। वो लफ्ज है सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। ए अल्लाह, तेरी ज़ात पाक है, तमाम तारीफ़ें तेरे लिए हैं और तू तमाम जहानों का पालने वाला है। ये लफ्ज़ पढ़ने में जितना आसान है हकीकत में उतना ही ताकतवर है। इस लफ्ज़ के विर्द को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें तो इंशाअल्लाह मरते दम तक किसी के मोहताज नहीं होंगे, तंग दस्ती का सामना नहीं होगा, रिस्क की कमी से परेशान कोई नहीं होगा, बल्कि खुशहाली आपका मुकद्दर बनेगी, गुर्बत से निजात मिलेगी इंशाअल्लाह। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे किसी और बेहतरीन वजीफे के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।
فلک ٹیوب 191 لایا آپ لوگوں کے لیے بہترین اسلامک واقعات اور آسان وظائف جو آپ کی زندگی کو خوشگوار بنانے میں مددگار ثابت ہو سکیں۔ تو جلدی سے ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ابھی اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور ایک پیارا سا کمنٹ کریں تاکہ ہم مزید اس نئے کام میں بہتری لا سکیں۔